10 नवंबर से राजकुमार बुध वक्री, 20 दिन बहुत बड़ा उलटफेर, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार लाभ। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि, जबरदस्त मौका, बुध महाराज वक्री। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो हमें मेल करेंगे, आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। जो हमारी बहनें, माताएं, पिता तुल्य कुछ देना चाहते हैं तो आपका अपना गौशाला है, थैंक्स बटन के माध्यम से गौ माता के चरणों में गौ माता की सेवा के लिए आप भेज सकते हैं। अच्छा, कुंभ राशि आपके 8वें घर के मालिक होते हैं बुध, और आपके 5वें घर के मालिक होते हैं बुध। तो यदि बुध का कोई परिवर्तन होगा तो आपके अष्टम भाव और आपके पंचम भाव में इसका असर पड़ेगा। और यही बुध महाराज बैठे कहां हैं? बैठे हैं आपके कर्म के घर में, वृश्चिक राशि में। बुध हमारी बुद्धि है, बुध हमारे वाणी है। बुध की स्थिति यदि मजबूत है, बढ़िया है, तो हम अपने वाणी से, अपनी बुद्धि से बिगड़े हुए काम को बना लेंगे, बिगड़े हुए काम को बना लेंगे, बिगड़ते बिगड़ते काम को बना लेंगे, संभाल लेंगे अपनी वाणी से। और यदि इनकी स्थिति गड़बड़ हो गई तो हम अपने बने हुए काम को बिगाड़ लेंगे। जो काम बन जाए उस काम को हम अपने वाणी से बिगाड़ लेंगे, कुछ ऐसा बोल देंगे, कुछ ऐसा हमारा बुद्धि गलत हो जाएगा कि हमारा काम बनते बनते बिगड़ जाएगा। और यदि अच्छी स्थिति है तो हमारा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। और बुध बिजनेस के मालिक होते हैं, व्यापार के मालिक होते हैं, वाणिज्य के मालिक होते हैं, बैंक के मालिक होते हैं, और कर्म के घर में बैठे हुए हैं। और यहीं पर ये हो जाएंगे वक्री 10 तारीख से। तो जब ये वक्री होंगे तो आपके इस घर का भी फल देंगे, यानी एक घर पीछे का, तो भाग्य का भी साथ आपको मिलेगा। और कर्म में तो बैठे ही हैं, आपने तो कर्म किया, किंतु यदि भाग्य का साथ नहीं मिला तो 100% नहीं बना, तो आपका काम नहीं हुआ। अब 100% बनेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, जो भी आपकी उलझन, जो भी आपकी समस्या है वह दूर होगी। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में आपका तरक्की होगा, आपका प्रमोशन होगा, आपकी उन्नति होगी, आपकी ख्याति बढ़ेगी। समय आपके पक्ष में है, स्थिति आपके पक्ष में है। यदि आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आप इंटरव्यू दीजिए, परीक्षा दीजिए, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होगा, कहीं ना कहीं आपकी नौकरी लग कर रहेगी। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपका प्रमोशन होगा, आपकी तरक्की होगी। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो बिजनेस व्यापार में आपको लाभ होगा, आपका बिजनेस बहुत अच्छा आगे बढ़ेगा, बहुत अच्छा चलेगा। यदि आप बैंक की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका नौकरी लगेगा, बहुत अच्छा समय है। नहीं सरकारी तो प्राइवेट ही बैंक में सही, किंतु आपका सिलेक्शन होगा, आपकी नौकरी लगेगी। किसी भी क्षेत्र में आप यदि बिजनेस चाह रहे हैं तो आप करिए, आपको लाभ होगा। खासकर जो लोग वाणिज्य के क्षेत्र में काम करेंगे, जो लोग आयात निर्यात का काम करेंगे, जो लोग वाणी से जुड़ा हुआ काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, जैसे कंसल्टेंसी का काम है, या फिर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं, या आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं, या आप फिल्मों में काम करते हैं, वाणी से जुड़ा जो भी काम आपका व्यवसाय है उसमें आप बहुत अच्छा काम करेंगे। कोई आपका बिजनेस है, रिटेल का कोई कारोबार है, तो वहां भी आप बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। आपका धन बढ़ेगा,
आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका बहुत अच्छा आय होगा। जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं, आप फेमस हो रहे हैं, आप बहुत अच्छा पैसा कमाते हुए दिखाई देंगे। विदेश से जुड़ा यदि आपका कोई कारोबार है, विदेश से जुड़कर कोई बिजनेस व्यापार करते हैं या विदेश में रहते हैं आप, तो आपका बहुत अच्छा काम होगा, बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे आप। अचानक से आपको बहुत बड़ा लाभ होगा, अचानक से लाभ होगा। कोई पैसा डूबा हुआ है, वह पैसा आपको मिल जाएगा। आपके संतान की तरक्की होगी, आपके संतान का ग्रोथ होगा। यदि आपकी संतानें पढ़ लिख करके घर में बैठी है, कहीं नौकरी नहीं लग रही है, तो उनकी नौकरी लगती हुई दिखाई दे रही है। आपके नए मित्र बनेंगे। यदि आप पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो उसमें लाभ होगा। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां से आप बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। सोशल मीडिया में तो आपको लाभ मिल ही रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको लाभ मिलेगा। और यहां से इनकी 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि डालेंगे आपके चतुर्थ भाव, यानी आपके सुख के घर में। सुख के घर में दृष्टि का मतलब है कि आपके जीवन में अपार सुख, हर प्रकार का सुख आपको मिलेगा। भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा। यदि पैतृक संपत्ति नहीं बट पाए थे, तो पैतृक संपत्ति का सुख मिलेगा, संतान का सुख मिलेगा, दाम्पत्य जीवन का सुख मिलेगा, बिजनेस व्यापार का सुख मिलेगा। कोई जमीन खरीदना चाहते थे, कोई मकान खरीदना चाहते थे, कोई वाहन खरीदना चाहते थे, नहीं खरीद पा रहे थे, आपको सुख नहीं मिल पा रहा था, वह सुख आपको मिलेगा। पैसे का इंतजाम हो जाएगा। आप कहेंगे गुरुजी पैसा कहाँ से आएगा? तो आप जो भी बिजनेस करते हैं, जो भी व्यापार करते हैं, वहीं से पैसा आएगा, आपको सुख मिलेगा। आपके बिजनेस व्यापार में आपको सुख मिलेगा। यदि आपका बड़ा कारोबार है तो भी आपको सुख मिलेगा। और यदि आपका छोटा कारोबार है, ठेले पे आपका कारोबार है, ठेले पे ही काम करते हैं, तो वहां से भी आपको बहुत अच्छा सुख मिलेगा, बहुत अच्छा धन अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। आपका धन बढ़ेगा, सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगा, उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा, उन्नति करेंगे आप, तरक्की करेंगे आप। आपका ड्रीम, आपका जो सपना है वह पूरा होगा, साकार होगा, आय आपका बढ़ेगा। तो इस समय में श्री गणेश भगवान जी की आराधना पूजा करेंगे। बुधवार के दिन प्रभु के चरणों में दूर्वा अर्पित करेंगे, गौ माता की सेवा करेंगे, किसी गौशाला में 2-5 रुपए का दान करेंगे, तो आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो आप हमें जरूर मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। जो लोग कुछ देना चाहते हैं तो आपका अपना गौशाला है, थैंक्स बटन के माध्यम से आप जो भी धनराशि चाहें भेज सकते हैं। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।